माल की मोहब्बत है, दुनिया की हिर्स पैदा हो जाती है, उस हिर्स को निकालना है और माल की मोहब्बत को निकालना है। इंसान ज़कात अदा करता है, अपने माल को खर्च करता है, तो उसका एक मकसद ये होता है कि इंसान के दिल से माल की मोहब्बत को निकालना है। फरमाया दूसरा मकसद ये है कि इंसान अल्लाह की रजा के लिए उस माल को खर्च करता है। उस माल को खर्च करने का मकसद इंसान का कोई दिखलावा ना हो, रियाकारी ना हो, अपनी पब्लिसिटी ना हो, माल की तशहीर ना हो। इंसान की ज़कात अदा करने का मकसद ये हो कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा हासिल हो जाए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आपने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाइए कि जो शख्स ज़कात अदा करता है उसके लिए क्या है। यानी यूं समझ ले, ज़कात अदा करने वाले शख्स का फायदा क्या है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अदा ज़कात मालिही फ़क़द ज़हब अन्हु शर्रुहु। फरमाया जिस शख्स ने अपने माल से ज़कात अदा कर दी, अल्लाह ताला उससे माल के शर को उठा लिया करता है। माल के शर को, माल के जो नुकसानात होते हैं इंसान की जिंदगी के ऊपर, उन नुकसानात को उठा लिया जाता है, उस शर को उठा लिया जाता है। ज़कात आज हम अपने माशरे के अंदर गौर करें तो आज हमारा मकसद ज़कात अदा करने का कुछ और ही हो चुका है। हम ज़कात के मकसद को भूल चुके हैं। हमने ज़कात अदा करनी हो तो पब्लिसिटी के लिए लोगों की लाइनें लगवा देते हैं। अपनी ज़कात अदा करने को लोगों में दिखावे के लिए, दिखलावे के लिए वीडियोस बना के और तस्वीर कशी करके इंटरनेट पर छोड़ दी जाती है। यार, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए इन रातों में हम छुप छुप के मस्जिदों में इबादत करके रब की रजा हासिल करते हैं। नमाज जैसे फरीजे को अदा करके रब की रजा हासिल करते हैं। और कहा जाता है, बल्कि हक कहा जाता है कि जिसने रब की रजा हासिल करनी है वो रात के अंधेरे में नमाज पढ़े, रब की बारगाह में सजदा रेज होकर गिड़गिड़ाए। यार, एक फर्ज से तो हम कहते हैं कि रात के अंधेरे में अदा करो तो रब की रजा ज्यादा हासिल हो जाती है, और दूसरे फर्ज की अदायगी को हम भूल चुके हैं। उस फर्ज को अदा करने के लिए हम इंटरनेट पे पब्लिसिटी भी कर रहे होते हैं। दूसरे फर्ज को अदा करने के लिए हम गुरबा की गुर्बत का तमाशा बना रहे होते हैं। आज हमें इस बात पर गौर करना है, फिक्र करनी है, सोचना है कि जहां हम एक फर्ज की अदायगी के लिए इतना एहतमाम करते हैं और रात की इस तारीकी के अंदर रब की इबादत करते हैं, रब के हुजूर सजदा रेज होकर गिड़गिड़ा कर माफी मांगते हैं, वही हमें इस ज़कात जैसे दूसरे फर्ज को भी रात के अंधेरों में अदा करना चाहिए, छुप के अदा करना चाहिए। मकसद लोगों की रजा नहीं होना चाहिए। रात के अंधेरे में किसी को ज़कात देकर, किसी की मदद करके मकसद ये होना चाहिए रब राजी हो जाए, रब और रब का रसूल राजी हो जाए। याद रखिए, अगर ज़कात अदा नहीं करेंगे, रब के दिए हुए से रब की राह में खर्च नहीं करेंगे, तो कुरान का फैसला है, जो लोग सोना और चांदी को जमा करते हैं और उसकी राह में खर्च नहीं करते, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। फिर जहां अदा करने के इतने फायदे हैं, और वहीं पे ये कुरान का फैसला है कि अगर तुम ज़कात अदा नहीं करोगे, दुनिया के माल को जमा ही करते जाओगे, जमा करते जाओगे, जमा करते जाओगे, तो फिर ये कुरान का फैसला है साहिब कि जमा किए हुए माल वो तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगा।
उस माल की वजह से तुम्हें अजाब दे दिया जाएगा। तो साहिब, माल भी कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना, थोड़ी सी कीमत की ज़कात होती है, इंसान उसको अदा करे, रब की रजा हासिल हो जाया करती है, दिलों से माल की मोहब्बत निकल जाया करती है। और तीसरी बात यह है कि माशरे के अंदर गुर्बत का खात्मा हो जाया करता है। तो इन मकासिद को समझकर हमें याद रखें कि लेने वाला, ज़कात लेने वाला अपना हक ले रहा होता है, देने वाला अपना फर्ज अदा कर रहा होता है। ज़कात लेने वाला सिवाय खाली के कायनात के वो किसी का एहसान नहीं उठाता, और देने वाला सिवाय रज़ाए इलाही के किसी से सिला नहीं तलब करता, किसी से मुआवजा तलब नहीं करता। लेने वाला सिर्फ खालिक का एहसान का तालिब होता है, सिर्फ रब का एहसान मानता है, और देने वाला सिर्फ रज़ाए इलाही का तालिब होता है। तो हमें चाहिए कि ज़कात के इन मकासिद को समझना चाहिए। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको, मुझको, आप सबको ज़कात के मकासिद को समझकर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला रमज़ान की इन मुबारक रातों का सदका हम सब की बख्शिश फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।